स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसबी न्यूज बीएलपी में। मैं इस वक्त बलरामपुर जनपद के अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप कोणोरा गांव में खड़ा हूं। ये जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं, ये रास्ता इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो रोड है, रोड की रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, जिसे आज ही के दिन इस रोड को बनाया गया था, रिपेयर किया गया था। लेकिन वो रोड रिपेयर होने के कुछ ही पलों के बाद अब पूरी तरह से धाराशायी होगी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये रोड है जो कि अब पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ग्रामीण मौजूद हैं, उनका विरोध करना है। इन लोगों ने बताया जाता है कि विरोध किया जब, तो जो ठेकेदार यानी जो कर्मचारी से बना रहे थे रोड, उन लोगों के द्वारा बताया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप सोचिए और गौर कीजिए कि सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए ठेकेदार या जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रोड इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप जाने वाला रोड है, जिससे तकरीबन देश के जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, वो भी इन्हीं रास्तों से होकर के जाते हैं। लेकिन अब यही रोड अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कैसे जो है लोगों का आना जाना संभव हो पाएगा। हालांकि सरकार लोगों को सुगम और सुलभ रास्ते देने के लिए उत्तम रोड बनाने का कार्य कर रही है, सुरक्षित रोड बनाने का कार्य कर रही है। रोड का रिपेयरिंग हुआ, लेकिन रोड की अगर हम हकीकत को आपको दिखाएं तो ये पूरी तरह से जो है चौपट नजर आ रही है। आप तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये रोड पूरी तरह से टूट चुका है, बनने के कुछ ही पलों के बाद टूट गया। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे साथ यहाँ के गांव के ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी सच्चाई जो रोड की हकीकत है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ये रोड बनाने की हकीकत लोगों के सामने नजर आ सके। अभी आप यहाँ देख लीजिए, जो बगल में रोड है, महज 1 इंच भी गिट्टी नहीं डाली गई है और ये रोड अब पूरी तरह से जो है यहाँ गिट्टी भी नहीं पड़ी है। लेकिन इधर ये बगल में देखिए, ये रोड है और ये ग्रामीण खड़े हुई जो पूरी तरह से निस्तर नाबूद हो रहा है, रोड खराब हो रहा है, पूरी तरह से रोड बनाई गई, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना का दावत दे रहा है। जो रोड रिपेयरिंग की गई, इसमें कहीं ना कहीं अगर लोग भरोसा कर लें तो बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो जो कर्मचारी रोड बना रहे थे, उनका ये कहना था कि इसमें कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं होती है। उन्होंने और भी जो है उदाहरण देना शुरू कर दिया कि ये पेड़ बगल में लगा हुआ, इसकी क्या गारंटी है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ग्रामीण को ठेकेदार की जो जिल्लत है झेलनी पड़ेगी, या फिर जो सरकार की मंशा को साकार करने का काम ठेकेदार पुनः करेंगे? क्या इन रोडों को पुनः रिपेयर करने का काम ठेकेदार करेंगे, या फिर ऐसे ही धूल मिट्टी में गिट्टी बिछाकर रोड को कंप्लीट करने का काम करेंगे, जिससे ग्रामीण बेहद नाराज नजर आए? आप इन तस्वीरों को साफ तौर से देखिए, जो बगल में किसान है, ग्रामीण है, और उन रोड को अब दिखाने की कोशिश, जो क्वालिटी है दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं धूल के ऊपर ही जो है रोड गिट्टी यानी डाल दी गई है और रिपेयरिंग काम किया गया है। लेकिन अब इस पे अगर कोई बड़ा वाहन, या मान लीजिए भारतीय सैनिक का कोई वाहन जाता है और अनजाने में अगर साइड में किनारा लिया, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इससे एक देश की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं भारी साजिश के तौर में नुकसान हो सकता है। ऐसे में चूंकि यही एक प्रमुख रोड है जिस रास्ते से इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर स्थित जो है भारतीय जवान इसी रास्ते से होकर के जाते हैं, ये एक प्रमुख मार्ग है। और जो है, लेकिन इसी रास्ते को अब पूरी तरह से ठेकेदार के द्वारा चौपट करने का काम किया गया। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, मैं बात करने को दूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? उमानाथ गौतम। उमरनाथ जी, ये बताइए मुझे कि ये बताइए कि ये जो रोड है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ नाराजगी, क्यों आप नाराज थे, बताइए। ये रोड सही बन नहीं रहा है। बता रहे हैं कि पेंटिंग करवा रहे हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसके माध्यम से पेंटिंग हो रही, कुछ जानकारी मिली है आपको? ठेकेदार। ठेकेदार है। ये रोड कहाँ जाता है? ये नेपाल को जा रहा है। नेपाल को जाता है। तो फिर आप लोगों ने कहा नहीं उनसे रोड सही करने के लिए? कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। अब इसके जो भी कर रहे हैं यही ठीक है। क्या लगता है आपको इसमें कितनी बड़ी कमियां होंगी? बहुत बड़ी कमी है। ये आज अभी तुरंत बना के गए हैं, अभी 4-10 मीटर आगे नहीं बढ़े हैं कि तब तक ये टूट गया। कैसे टूटा होगा, कोई गाड़ी वगैरह गई है? बिल्कुल। उनका उनका वो जो बराबर करने वाला, इसको लेवल करने वाला रोलर है जो, वही से टूट गया। गांव के महिला से बात करने की कोशिश करूंगा, क्या चाहिए इनको, आखिर कैसे रोड बनना चाहिए, क्या है सरकार की पूरी मंशा, बताएंगे सर? क्या नाम पड़ेगा? जमुना प्रसाद। कहाँ के निवासी आप हैं? मैं इसी कोनोरा गांव का निवासी हूँ। क्या है आपकी समस्या? अब समस्या ये है कि जो हमारे घर के सामने रोड कटा हुआ था, मैं था ही नहीं इस टाइम, जब पहुंचा देखा तो इनको बोला कि भाई इसको सही ढंग से रिपेयर कर दो। ये बोले हमारी कोई गारंटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद जो साइड में कटा हुआ था, कच्ची मिट्टी डाल के ऊपर से रोड ही डाल दी है। पैर रखने के बाद वो भसट रहा है। अगर कोई गाड़ी उस पर क्रॉस करेगी तो इलावा एक्सीडेंट का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब आपने उनसे कहा तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया? उन्होंने क्लियर यही बोला कि हमारी कोई गारंटी नहीं कि हाँ ये 1 साल चले, 2 महीना चले, 1 महीना चले, 1 दिन चले।
हमारी कोई गारंटी नहीं। कहा भाई गारंटी नहीं तो काम रोक दो। फिर इसके लिए आप लोग किसी उच्च अधिकारी को शिकायत करने की बात कही या नहीं कही? नहीं अभी तो नहीं किए, अभी फिलहाल तो इसको हम रोक दिए हैं और काम होने नहीं देंगे। काम यहीं से ब्रेक लग जाएगा। अगर क्या ये होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो हमारा रिपेयर होना है कायदे से रिपेयर होके कायदे से अगर करना है तो करे, नहीं करना है तो जैसे था छोड़ दो। रास्ता, ये मार्ग ये कहाँ जाता है? ये मार्ग हमारा सीधा अपने बॉर्डर तक जाता है, बनकटवा संपर्क मार्ग होते हुए सीधा खंगरा बॉर्डर तक। वहाँ पे भारतीय जवान भी रहते हों? भारतीय जवान हैं, उन्हीं वो रात दिन चलते हैं इस पे, अक्सर उनकी गाड़ियां आती जाती हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का शिकार लोग हो सकते हैं। ये अचानक शिकार होते भी हैं, और ये अगर रिपेयर हो रहा था इसको कायदे से रिपेयर करवा देते तो कम से कम दुर्घटना से लोग बच जाते। ये और भी लोग हैं यहाँ पे, गांव के शायद रोड से ही गुजर रहे थे, राहगीर हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शकील। शकील जी, क्या लगता है आपको, ये रोड टूटा हुआ नजर आ रहा है, इसमें क्या लगता है आपको? टूटा हुआ है रोड और टूटे हुए वैसे बना के जा रहे हैं, हल्का फुल्का ऐसे रिपेयरिंग करके। तो क्या लगता है आपको, ये रोड ऐसे में बना के चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा या फिर किसी दुर्घटना को ये तो सही नहीं है दुर्घटना की, एकदम पक्का वो है कि दुर्घटना होगा, इस पे आदमी नहीं जान पाएगा तो गाड़ी जाएगी तो पलट जाएगी। तो आपको क्या मतलब, क्या लगता है सर, क्या करना चाहिए इसमें ठेकेदार को? अरे ठेकेदार के खिलाफ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि सही से ये करें, आगे अधिकारियों को वो जो बताना। प्रशासन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ तो जरा सोचिए और गौर कीजिए कि एक कहानी थी, एक कहावत थी, किताबों में हमने पढ़ा था कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये कहानी इस रोड के ठेकेदार के साथ साफ बैठती है। तस्वीरें आपको साफ बताती हैं, सच्चाइयां बयां करती हैं कि ये रोड जो बनाया गया ठेकेदार की तरफ से मिली भगत की गई, जो है कमियागिरी की गई, और रोड को लीपा पोती करके कालम पूर्ति करने का काम ठेकेदार द्वारा किया गया। इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार तो अपनी जेबें भर के चले जाएंगे, लेकिन जो गांव के ग्रामीण हैं, जो राहगीर हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, उनके लिए एक बड़ी दुर्घटना का सबब ये रोड बन जाएगा। क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा यानी रोड ऊपर से लीपा हो और नीचे गड्ढा हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में ग्रामीणों ने विरोध किया, नाराजगी जताई कि इस रोड को पूर्णतः सही ढंग से बनाया जाए और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो। इसके लिए ग्रामीणों ने आज नाराजगी व्यक्त की। तो जो कर्मचारी रोड बना रहे थे उन्होंने इस बात को लेकर के साफ नकार दिया और कहा कि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये ग्रामीणों की तरफ से बताया गया है, लेकिन अभी तक क्या कुछ सच्चाई है जो है प्रशासन से बात करने के बाद ही जानकारी मिलेगी। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। एसबी न्यूज पे बलरामपुर से अनुपम मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।